हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका नाम है सिंपली इलेक्ट्रिक करंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या और क्या होता है, इसके यूनिट्स कैसे मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप बोलोगे कि करंट इलेक्ट्रिक करंट है क्या, क्योंकि अब तो हमें पता है कि चार्ज किसको बोलेंगे और कंडक्टर्स कौन हैं, ये इसके बारे में हमें नॉलेज है ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली जो कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लाइक कॉपर वायर है या एल्युमिनियम वायर है, ये है कुछ एग्जांपल्स कंडक्टर्स के। या तो ग्रेफाइट भी है एक एग्जांपल, या इम्प्योर वाटर है। ये कंडक्टर्स है, सारे सारे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये बट इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। सिंपली rate of इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप देखोगे ना, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी को हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट। बट ये रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको समझना जरूरी है। रेट क्या है? तो फिजिक्स में जहां भी रेट वर्ड आएगा ना, जहां पे भी रेट वर्ड आएगा, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है टाइम के साथ करना हमें। टाइम तो है फिर इंक्लूडेड। ठीक है। रेट ऑफ ये इलेक्ट्रिक चार्ज, तो मींस जहां पे भी रेट आएगी वहां पे हम टाइम की बात करते हैं। तो ये कैसे है इलेक्ट्रिक चार्ज के रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट कैसे है रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम देखेंगे अभी। या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट इट इज फ्लो ऑफ, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज, कुछ भी लिखो आप, इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम। ये तो होगी डेफिनेशन। बट इस डेफिनेशन को समझना मेन चीज़ है। ये तो डेफिनेशन कोई भी रट्टा मार सकते हो और फिर कोई यूज़ कर सकता है तोते की तरह। बट मेन चीज़ है कि इस चीज़ को समझना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अगर है पर यूनिट टाइम है, तो इसको समझ कैसे है ये चीज़। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं मेनली फिजिक्स में आई से। ठीक है। आई है जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, ये सॉरी डिनोट करते हैं, मेजर नहीं करते। हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को आई से। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ हम लिखेंगे करंट किसके इक्वल है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को किससे हम डिनोट करते हैं? ऑब्वियसली क्यू से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, पर डिवाइड, ठीक है, यूनिट टाइम, टाइम। ये सिंपल एज दैट, इतनी सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि करंट किसके इक्वल है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज ऊपर है, पर यूनिट टाइम, पर जब आ गया तो डिवाइड है ऑब्वियसली, तो टाइम आएगा। ठीक है। आई इज इक्वल क्यू बाई टी। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैंने पहले ही बोला कि जब रेट की बात करें तो टाइम आएगा ज़रूर। तो करंट, करंट क्या है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। इस चीज़ को याद रखना चाहिए। करंट है, चार्ज ऐसे भी आ सकता है, टाइम ऐसे स्मॉल, जैसे भी आप डिनोट करोगे, बट मीनिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है। क्यू चार्ज है डिवाइड बाय टाइम है, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा।
फ्लो ऑफ, मैंने बोला फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रखूंगा मैं, जब ये मूव करेंगे किसी ना किसी टाइम में मूव करेंगे ना ये, लाइक फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के लिए कितने चार्जेस, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, उसको बोलेंगे हम करंट। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव किए उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज करंट। आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा ये क्या है इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ठीक है। बट अगर आप ये डेफिनेशन यहाँ पे देखोगे, जो इक्वेशन सॉरी यहाँ पे मैंने लिखी है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसको अच्छे से समझते हैं फिर से। I इज इक्वल टू, ये इक्वेशंस आप लोगों को याद रहनी चाहिए क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इक्वेशंस, न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम आती है, इजी लगता है, बिल्कुल मच्छर लगता है न्यूमेरिकल फिर अगर आपको इक्वेशंस का यूज अच्छे से आएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में। ये हमारी मेन इक्वेशन इलेक्ट्रिक करंट की। अगर आप लोगों को पता होगी कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था, जब हम पढ़ रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तब चार्ज हमने बोला था कि चार्ज इक्वल है एन ई, ठीक है। ये क्या है एन, ओब्वियसली कोई इंटीजर, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लिख सकते हैं क्या, आई ऐसे सिंपली आई लिख सकते हैं हम, क्यों के बदले लिखेंगे हम एन ई, डिवाइड बाय लिखेंगे टाइम, ठीक है। अगर आपको कभी न्यूमेरिकल में आया कि फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का जो भी कोई चार्ज गिवन होगा ऑब्वियसली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और कोई टाइम दिया होगा, तो आपको करंट मेजर करना है तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की एक और इक्वेशन ये भी है, क्योंकि हमें पता है चार्ज किसके इक्वल है एन ई, तो वही मैंने यहाँ पुट किया क्यू के बदले, और टाइम को टाइम ही रहने दिया, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट। बट हर एक चीज मेजरेबल है, ठीक है। हम मोस्टली जो फिजिक्स में जो भी कोई क्वांटिटी होती है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। वैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर करते हैं। तो बट यूनिट्स होते हैं, जब भी हम कुछ मेजर करते हैं कुछ ना कुछ तो यूनिट्स होते हैं। जैसे अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे हम बोलेंगे 2-3 मीटर या फीट, 5 फीट, या बोलेंगे 5 किलोमीटर। तो ये अलग अलग यूनिट्स है डिफरेंट क्वांटिटीज़ के। बट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है सिंपली एम्पियर। क्या है, एम्पियर। ये भी एक फिजिसिस्ट था जिसके नाम पे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रखा है। एम्पियर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। बट अगर हम देखेंगे अब एम्पियर किसके इक्वल होता है, एम्पियर इसको हम ए से भी डिनोट करते हैं। पहले हमें पता है करंट किसके इक्वल है, Q बाय टी, ठीक है। तो करंट किससे मेजर करते हैं, ए, फॉर एग्जाम्पल हम आई के बदले लिखेंगे आप ए, क्योंकि इसी से मेजर होता है। चार्ज किससे मेजर होता है, ओबियसली चार्ज मेजर होता है कूलॉम से, तो टी के बदले क्या लिखेंगे हम, टाइम किससे मेजर होता है, वो होता है सेकेंड से ओबियसली, ठीक है। तो एम्पियर किसके इक्वल होता है, कूलोम बाय सेकेंड, ठीक है। एम्पियर इक्वल होता है कूलोम बाय सेकेंड। अगर अब हमें बताना होगा कि 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा, वो तो ऑब्वियसली होगा 1 कूलोम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर किसके इक्वल है, 1 कूलोम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, वो है 1 एम्पियर। तो अगर यहाँ से अब इस इक्वेशन से हम कूलोम की डेफिनेशन निकालेंगे, तो सी तो हम अपनी जगह रखेंगे, ए एंड एस का मल्टीप्लाई करके आएगा ए इंटू एस, ठीक है। तो कूलोम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर एंड सेकेंड, या चार्ज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम।
वो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो क्योंकि क्यू तो चार्ज है, आई इंटू टी हो गया चार्ज सिंपली। यहाँ पे भी निकाल सकते हो। अगर ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे तो चार्ज की डेफिनेशन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वो है Q हम अपनी जगह रखेंगे आई इंटू टी। ठीक है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो भी मैं आपको लिखा रहा हूँ, या आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आती होंगी, ये आप लोग अच्छे से याद रखें क्योंकि ये इक्वेशंस बहुत ही काम की चीज़ है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद जो हम एक्चुअली न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें ये सारी इक्वेशंस इस्तेमाल होंगी। तो आप लोग ये इक्वेशंस अच्छे से इनको रिवाइज करें, समझे अच्छे से कि क्या होती है ये चीज़ें। मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली इसको रिवाइज करूँगा। करंट पहले होता है क्यू बाय टाइम। हमने पहले बोला था कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक चार्ज टी है, टाइम। ठीक है, तो बन गई ये इक्वेशन। तो यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर। करंट के बदले लिखा है हमने एम्पियर, चार्ज के बदले लिखा है हमने कूलोम, क्या क्योंकि कूलोम से ही मेजर करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइम के बदले लिखा है हम सेकंड, क्योंकि टाइम हम सेकंड्स में बोलते हैं। फिर बिगर यूनिट्स है मिनट्स, फिर आर भी है। ठीक है, जैसे स्मॉल यूनिट है मिलीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, तो ऐसे चलता है। तो 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, 1 एम्पियर है सिंपली 1 कूलोम पर 1 सेकेंड। ठीक है, अगर हम यहाँ से अब चार्ज की डेफिनेशन लेंगे। चार्ज की डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। यहाँ से अगर यूनिट्स का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कूलोम इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अगर आपको कभी चार्ज मेजर करना होगा तो आप एम्पियर सेकेंड में भी मेजर कर सकते हो, या एम्पियर मिनट में भी, या एम्पियर आवर में भी। ठीक है, बट अब हम देखेंगे कि एम्पियर जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी कोई और यूनिट्स है कि नहीं। एक तो है इसकी यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं मिली एम्पियर। क्या बोलते हैं, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर ओबियसली छोटा है, ठीक है, एम्पियर, मिली एम्पियर। तो आप लोग देख सकते हो जिसके घर में भी वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्म होगा उस पर होती है वो जो करंट है उसका मेजरमेंट होता है, उधर लिखा होता है यूनिट, या तो ऐसे लिखा होगा MA। ठीक है, या एक और यूनिट है इसकी माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो आप नोट्स कर लेना अच्छे से। तो आप उस ट्रांसफॉर्मर देख लेना कैसे, क्योंकि एक साइड से तो उसमें करंट मेजर करता है जिसको हम एमीटर बोलते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट घर में आप लोगों ने देखा होगा। और एक साइड से वोल्टेज जो V डिनोट होगा, कुछ कहीं पे होगा ऐसे भी। ठीक है, माइक्रो एम्पियर ये है, मिली एम्पियर ये ग्रीक वर्ड्स है, म्यू, तो जिसको म्यू बोलते हैं हम ग्रीक में। तो ये वही लेटर, इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एज माइक्रो एम्पियर। तो कौन कौन सी यूनिट्स है इलेक्ट्रिक करंट की, एक तो एम्पियर जो कि ए से डिनोट होती है, फिर मिली एम्पियर जिसको MA से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक है, और माइक्रो एम्पियर जो कि म्यू ए से डिनोट करते हैं। एम्पियर तो ऐसे लिखते हैं हम, और अगर हमें मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा तो हम लिखेंगे 10⁻³ एम्पियर। जब माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट करना होगा तो हम लिखेंगे तब 10⁻6 एम्पियर। तो ये यूनिट्स होती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आज तक का जो इक्वेशंस है मेनली उस पर हम न्यूमेरिकल्स ये करेंगे डिस्कस। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया अच्छे से तो लाइक कर देना, प्लस ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।